आपने सर एक वैसे बता रहे हैं, आपने एक छोटा सा पौधा लगाया शांति निकेतन कॉलेज का। आवाज की ओर देख लेना है, ठीक है। सेकंड स्टार्ट है ना। जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, वो महान हस्ती इस समय मेरे साथ मौजूद है। एक छोटा सा पौधा इन्होंने लगाया जो आज बरगद का रूप ले चुका है। अगर बात करूं शांति निकेतन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की, तो अब ये हिसार और अगरवा और आदमपुर मंडी तक सीमित नहीं रहा। बच्चों से हमने जाना बिहार, राजस्थान, पता नहीं कहां कहां से बच्चे जो है एडमिशन करवाकर यहां पर अपना जो है सपने पूरे करने का जो है वो यहां पर शुरू हो चुका है। वो अपना सपना उन्होंने देखा, वो सपना पूरा कौन करेगा? वो सपना बच्चों का पूरा होगा तो शांति निकेतन कॉलेज के अंदर, जहां पर एक छत के नीचे। सर आपका स्वागत है हरियाणा कॉलेज। थैंक यू, धन्यवाद। हुड्डा साहब, आपने एक छोटा सा पौधा लगाया जो आज अगरवा, आदमपुर मंडी, हिसार सीमित नहीं रहा। इसके अंदर जो है मैं बात करूं, इनकी जो टहनियाँ, इनके जो डालियाँ इनकी अन्य राज्यों के अंदर अपना विस्तार दिखा रही हैं। बच्चों से हम रूबरू हुए। सर कैसे, सर ऐसा कैसे संभव हुआ सर? देखो, ये तो सारी भगवान की माया है, कुदरत है। तो जो आदमी मेहनत करता है उसको सफलता तो मिलती है। तो हमने स्टार्टिंग में बड़ी मुश्किलों के बीच में कॉलेज की स्थापना की थी। उस टाइम तो देखो आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, लेकिन हमने बड़ी मेहनत की और एक बढ़िया हमने संस्था शुरू की और बढ़िया बच्चों को रिजल्ट दिया। 2008 में हमने यहाँ कॉलेज शुरू किया था। उस टाइम केवल बीएड और जेबीटी थी हमारे पास। आज हमारे कॉलेज के अंदर 8 कोर्स चल रहे हैं। 8 कोर्सों की 3 यूनिवर्सिटी से हमारे को एफिलिएशन मिली हुई है और हम भविष्य में चाहते हैं कि इसको यूनिवर्सिटी का रूप दें और हमने उसकी तैयारी भी शुरू कर रखी है। नेक के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। नेक जैसे ही हो जाता है, ऑटोनोमस बॉडी हमारी यूनिवर्सिटी बन जाएगी। यूजीसी हमारे को एफिलिएशन देने के लिए तैयार है। हमने सारे मापदंड उसके लिए पूरे कर रखे हैं और उसकी तैयारी हमने शुरू की हुई है। और ये भविष्य में हम चाहते हैं भी यहाँ कम से कम भी 2000 बच्चों का एडमिशन हो, ताकि एरिया का और इलाके का, डिस्ट्रिक्ट हिसार का विकास हो सके। आज क्या है, समाज के अंदर हजारों प्रकार की बुराइयां हैं, जो कि शिक्षक या समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उसको शिक्षक ही दूर कर सकता है। शिक्षा के बगैर वो दूर नहीं हो सकती। आर्थिक तौर से दूर नहीं होगी, आप कितनी भी किसी की मदद कर दो, लेकिन अगर आप एक बच्चे को पढ़ा देते हो और वो नौकरी लग जाता है और वो सफल हो जाता है अपना, या कोई बिजनेस करता है या नौकरी करता है, तो उसका देखो सारा परिवार ही सफल हो जाता है। तो हमारा कदम उस ओर है और जल्दी ही भगवान ने सुनी तो 2026 में हम इसको ऑटोनोमस करवा करके और इसको यूनिवर्सिटी का रूप दे देंगे। जल्द ही जो है, जल्द ही यूनिवर्सिटी का रूप लेने वाला है। हुड्डा साहब ने बताया कि यहाँ पर वो बच्चे भी अपना सपना साकार कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो समाज के अंदर जो है 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। लुहार होता है, सुनार होता है और एक अध्यापक होता है। अध्यापक बच्चों के भविष्य को संवार के उनको ऐसे काबिल तारीफ जो है, उनको ऐसे काबिल कर देता है जिससे वो अपना, सर ने बताया है हुड्डा साहब ने, कि वो अपने मुकाम पे जाकर के नौकरी प्राप्त करता है और बाद में अपने परिवार का कितना अच्छे से पालन पोषण करता है। धन देने से किसी का भला नहीं हो सकता। अगर शिक्षा अच्छी दे दी जाए तो उससे जो है काफ़ी बड़ा एक समाज के अंदर जो सुधार हो सकता है। दूसरी बात, किसान होता है जो 40 किलो गेहूं जमीन में डालता है और 50-60 मन निकाल लेता है। उसी प्रकार जो है सुनार होता है, ऐसे सोने का ऐसे आभूषण तैयार कर देता है। तो उन सभी चीज़ों के अंदर देखा जाए तो अध्यापक और ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट जो हमारे देश के अंदर है, जहां बच्चे अपना भविष्य संवारते हैं और अपने मंजिलों को पाते हैं। सर इलाके की बात करूं तो अब जो है आपका जो कॉलेज है वो नज़दीक इलाके में सीमित नहीं रहा, अन्य राज्यों के अंदर जाना जाता है। बच्चे दूर दूर से, मैंने बात की, राजस्थान से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं। सर अब तो आपको जो है एक मैसेज हरियाणा के लिए ही नहीं, पूरे देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए एक मैसेज देना होगा। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या इसी कॉलेज के अंदर आकर के, जहां मैंने देखा वातावरण की बात की जाए तो शुद्ध वातावरण है, ना ध्वनि प्रदूषण है, एक खेतों के अंदर ये कॉलेज है, यहाँ पर अपने जो है एडमिशन लेके बच्चे अपने सपना साकार कर सकते हैं। हाँ जी, हमारे पास देखो स्कूल भी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो हम नर्सरी में, प्री नर्सरी में बच्चा दाखिल करते हैं 2.5 साल का, ठीक है। और बच्चा वहाँ से +2 करता है। उसके बाद यहाँ से जेबीटी करता है, बीए बीएड बीएससी बीएड करता है और बीबीए बीसीए करता है, बीए शास्त्री करता है। उसके बाद में वो बीएड भी यहीं से करता है। तो हम चाहते हैं वो आगे एमएससी और एमएड वगैरह कोर्स भी लेके आएँ, ताकि बच्चा, हमारे पास बच्चा 2.5 साल का आकर के और वो बीच में जाके शादी करके
और दोबारा फिर आगे डिप्लोमा करके जाता है। तो कितनी खुशी की बात है कि हमने कितनी मेहनत की, वो सफल हुई हमारी। तो यानी कि जो है आपकी जो स्कूल से शुरुआत होगी, जो एक ही छत के नीचे, पहले तो वहाँ +2 तक उसको संस्कार मिलेंगे, एक जो है उनको अच्छा वातावरण मिलेगा, उसके बाद आपके कॉलेज, और आपने कहा कि शादी के बाद भी जो है बच्चा वापसी आके अपने सपने साकार कर सकता है, यहाँ पर अपनी कोर्स कर सकता है। तो क्या सर बेझिझक एक बार कोई वैसे भी विजिट करना चाहे सर, किसी भी समय आ सकता है? हाँ, किसी भी समय आ सकता है, हमारा फ़ोन 24 घंटे खुला रहता है। और हमने देखो असहाय लोगों के लिए फीस में छूट कर रखी है, और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए छूट कर रखी है। और इसके अलावा हम लड़कियों की जो बीएड की फीस है, स्टार्टिंग में ही हम 11,000 रुपये की उनको फीस की छूट दे देते हैं। हाँ, उसके अलावा भी अगर कोई गरीब आदमी है, किसी भी जाति का हो, कोई ज़रूरी नहीं है, स्वर्ण जाति का आदमी भी यहाँ एडमिशन ले सकता है, उसको भी हम फीस में छूट देते हैं अगर उसकी कोई मजबूरी है तो। और बड़े लोगों ने यहाँ से फ़ायदा उठाया, और बहुत बड़े लोग यहाँ से कामयाब हुए हैं। अभी आपने सुबह सुबह देखा, एक आदमी देखो, बच्चा हमारा पढ़ रहा है हमारे पास, नेट क्वालिफाई किया है उसने, कितना बढ़िया उसका रैंक आया है। तो इस तरह हमारे लोग हर साल यहाँ से कम बच्चे तो लगते ही लगते हैं। हमारा स्टाफ भी 152 लोग हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते सरकारी जॉब में गए हैं, जो कि हमारी सफलता है वो। तो हमें गर्व होता है कि हमने मेहनत की, और हमारा ये संस्था भगवान करे दिन रात तरक्की करे, और लोगों का हम धन्यवाद करते हैं हमारा सहयोग करने के लिए। देखो, समाज के बगैर तो कुछ नहीं होता, समाज जरूरी होता है। कोई भी संस्था हो, उसको उठने के लिए समाज के आशीर्वाद जरूरी होता है। तो हर वर्ग का आदमी हमारे साथ यहाँ मेहनत करता है, हमारा साथ देता है, और हम भी उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने डायरेक्टर सर थे महेंद्र सिंह हुड्डा, शांति निकेतन कॉलेज ऑफ एजुकेशन के जो डायरेक्टर सर हैं मेरे साथ थे, जिन्होंने कितनी अच्छी बातें बताई है। समाज के अंदर एक कितना बड़ा मैसेज इस कॉलेज से जा रहा है। 2-2.5 साल का बच्चा हुड्डा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो पहुंचता है, उसके बाद लगातार +2 वहां से होती है। और इतना ही नहीं रहा, अब तो सर मैंने सुना आपने जो है एक जो स्पोर्ट्स एकेडमी भी जो स्थापित कर दी है। हाँ, एक स्पोर्ट्स अकेडमी बना दिया, ताकि बच्चा मोबाइल के चक्कर में ना पड़े। 3-4 घंटे उसका 3 घंटे वहाँ टाइम व्यस्त होता है, और वो अभ्यास भी करता है, शरीर भी उसका स्वस्थ रहता है, हिट और फिट, जैसे मोदी जी कहते हैं, जवान हिट तो जवान फिट। तो हम भी उस ओर लगे हुए हैं। तो हमने काफ़ी इस इलाके में एक नई संस्था वो शुरू की है, स्पोर्ट्स अकेडमी, डिफेंस स्पोर्ट्स अकेडमी। तो उसका भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। नाम मात्र हमने उसकी 1,000 रुपये फीस रखी हुई है पर मंथ की। तो वो बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अब जो है एक छत के नीचे सपने साकार होंगे बच्चों के, एडमिशन होगा नर्सरी से लेकर के +2 इनके हुड्डा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होगी। और उसके साथ साथ कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई भी जो है अपनी मंजिल को अगर प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए इससे बड़ा ऑफर, इससे बड़ा मौका कहीं नहीं मिल सकता। क्योंकि जो स्कूल के अंदर ही डिफेंस एकेडमी जो है बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी, जहां पर बच्चों का, सर ने बताया कि मोबाइल से दूरियां बढ़ेंगी और बच्चों का मन लगेगा, नशे से दूर होंगे, तमाम हर एक चीज़ के अंदर वो साबित होगा। अब शांति निकेतन एजुकेशन ये कॉलेज और हुड्डा सीनियर सेकेंडरी स्कूल और वो डिफेंस एकेडमी, तीनों मिलके जो है, क्योंकि बच्चों के, सर एक बात पूछना चाहूँगा, बच्चे माता पिता के अगर पूरा कोऑपरेट करें आप लोगों को, क्योंकि देखिए आप एक गुरु हैं, और आपको पूरा सपोर्ट करें, तो बच्चे को आप क्या से क्या नहीं बना सकते सर? हाँ, सब कुछ बना सकते हैं, और पेरेंट्स तो मदद करते हैं आजकल। पहले तो पेरेंट्स आगे पूछता था हमारा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है। आज तो उनके माँ बाप को चिंता है, अभी आप 2nd में हो गया, आप 3rd में हो गया, 4th में हो गया, इसको क्या नहीं आता, कमियां देख के आते हैं, हमारे को बताते हैं, हम कमियां दूर करते हैं। ये तो देखो, मैंने सुना भी है पहले भी लोगों से भी, 40 साल का एक्सपीरियंस है। तो कई लोग मेरे को पेरेंट्स ये कहते थे, अभी स्कूल चेंज नहीं करना चाहिए, स्कूल बच्चे का एक रखो, लेकिन कोई कमी है तो जा करके स्कूल में बताइए, उसको दूर कराया जाए। स्कूल चेंज करने से बच्चा खराब हो जाता है। 4 स्कूल आप चेंज करके देख लो, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। तो आज हर पेरेंट्स को भी चिंता है, क्योंकि आमदनी के साधन कम है और खर्चा आजकल ज़्यादा है, तो एजुकेशन का खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो लोग ये चाहते हैं भी उसका बच्चा फीस दे करके कामयाब हो। तो हम पूरी कोशिश करते हैं, और पेरेंट्स भी हमारा मदद करते हैं पूरे। हाँ, थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर ने समय दिया, इसके लिए मैं सर का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हरियाणा खबर चैनल पे आप देख रहे हैं इसमें, क्योंकि बड़ा एक कॉलेज ये है जो अब हरियाणा के बाद पूरे भारत के अंदर अपनी पहचान बना चुका है। आगे फिर मिलेंगे
नए बातों के साथ, और हमारा प्रयास यही रहेगा ऐसे इंस्टीट्यूट जो है वो हमें भी गर्व होता है जहां एक छत के नीचे इतने कोर्स और एक माहौल देखा जाता है। पीछे लड़कियों ने कहा ऐसा माहौल और ऐसा स्टाफ मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने राजस्थान से आकर के सेलेक्ट किया हरियाणा के अंदर, ये अग्रवाल से आदमपुर रोड के ऊपर फ्रांसी गांव के नज़दीक ये कॉलेज जो है, तो वास्तव में ही छोटा सा पौधा आज बरगद का रूप ले चुका है। तो ऐसी जगह हमें सेलेक्ट करनी चाहिए जहां संस्कार भी मिले, पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने अच्छे ढंग से हम उस मंजिल को पा सकें। हरियाणा खबरपार चैनल से मैं रमेश डाका, शांति निकेतन कॉलेज ऑफ एजुकेशन फ्रांसी, आदमपुर से हिसार रोड के ऊपर, अगरवा से आदमपुर मंडी रोड के ऊपर ये कॉलेज है। यहाँ पर आके आप विजिट कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं।